गैलेक्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे और हम लोग प्रकाश क्या है और प्रकाश के माध्यम और प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश के स्रोत तथा प्रकाश के स्रोत के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रकाश किरणों की अनिर्भरता का अध्ययन करेंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश के स्रोत किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से या जिन पदार्थों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अर्थात हम लोग अपने शब्दों में कहेंगे फिर से दोबारा कि जिन पदार्थों से या जिन वस्तुओं से प्रकाश हमें प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बैटरी आपका प्रकाश के स्रोत है, सूर्य से भी प्रकाश आपका प्राप्त होता है और तारों से भी प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस तरह से सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, चंद्रमा सभी से प्रकाश की किरणें हमें यानी प्रकाश प्राप्त होता है और जिन वस्तुओं से ही प्रकाश की किरणें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत के प्रकार अध्ययन करेंगे हम लोग। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात हम लोग जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ विद्युत बल्ब आदि ये सभी प्रदीप्त वस्तुओं की क्या है उदाहरण हैं। हम लोग इसे अच्छे तरह से सीखेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं हैं क्या, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करें या प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सूर्य है, तो सूर्य से आप देख सकते हैं कि इसे कोई जलाता नहीं है, ना तो इसे कोई मिट्टी का तेल कोई लगा के जलाता है। ये स्वतः प्रकाश का क्या करता है उत्सर्जन करता है। यदि ऐसा हो जाए तारों में भी स्वयं क्या प्रकाश होता है जो क्या करती हैं उत्सर्जित करती हैं, जो पृथ्वी पर आके गिरती हैं और जैसे जिसके कारण हमें क्या होता है दिखाई देता है। दूसरा प्रकार है अदीप्त वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि किसी दूसरे प्रकाश पे क्या होती हैं या प्रदीप्त वस्तुएं पे निर्भर होती हैं, उसे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, बर्तन हो गया। हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि प्रकाश की किरणें ऐसे जलता हुआ रात में दिखाई देता है और जिससे कि प्रकाश की किरणें आकर पृथ्वी पर गिरती हैं और हमें आभास होता है कि चंद्रमा से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उपग्रह है और ग्रह सूर्य से प्रकाश की किरणें चंद्रमा पे जाके गिरती हैं और वह किरणें टकरा कर पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण हमें आभास होता है कि चंद्रमा से प्रकाश की किरणें या प्रकाश उत्सर्जित हो रही हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है, वो आपतित किरणें होती हैं। चंद्रमा स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता बल्कि सूर्य से प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हैं और इसके बाद क्या होता है परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों यहाँ पे टकराती हैं, जिसके कारण चंद्रमा हमें वस्तु यानी प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए दिखाई देती हैं। परंतु वास्तव में ये प्रदीप्त वस्तुएं नहीं हैं। क्या हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किरणों की अनिर्भरता, यानी प्रकाश किरणों की अनिर्भरता। प्रकाश किरणों की अनिर्भरता के बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रकाश की किरण यानी अनिर्भरता का मतलब है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं करती, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग द्वारा सीखेंगे। कैसे देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास दो ऊर्जा की क्या है प्रकाश स्रोत है, S1 और क्या है S2 है। मान लिया गया कि दो हमारे पास प्रकाश स्रोत है S1 और S2 और इससे प्रकाश का क्या हो रहा है उत्सर्जन हो रहा है। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पाइप के द्वारा लगा दिया जाए और एक दूसरा पाइप S1 और S2 लगा दिया जाए
और इसके बाद एक छिद्र द्वारा क्या किया जाए, इसे निकाल दिया जाए और दूसरा छिद्र यहाँ से निकाल दिया जाए और एक पर्दा रख दिया जाए सामने। इस पर्दे का नाम L1 और क्या मान लिया जाए, L2। यानी एक प्रकाश स्रोत S1 है और एक प्रकाश स्रोत S2 है और इससे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है और एक छिद्र द्वारा मान लिया जा रहा है, इस छिद्र को पॉइंट कुछ मान लिया जा रहा, मान लिया जाए H। तो हम लोग देखेंगे कि H से प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही हैं तो L1 पे आके क्या हो रही हैं, टकरा, यानी L1 पे ना मानकर हम लोग P और Q पे, यहाँ पर P मान ले रहे हैं और यहाँ पर Q मान ले रहे हैं, जो प्रकाश की किरणें गिर रही हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि हम S1 को बंद कर दें तो S2 पे हम देखते हैं ना तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होता है और ना तो इसकी प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। जब हम S1 को छोड़कर यानी S2 को बंद कर देते हैं और S1 को चालू रखते हैं तो S1 से प्रकाश की किरणें सीधे आकर P2 क्षेत्र पर आके गिरती हैं। ना तो हम देखते हैं कि ना तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन होता है और ना तो क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है। अर्थात हम लोग देख सकते हैं कि S1 और S2 को जब एक साथ छोड़ दिया जाता है, अर्थात उत्सर्जित चालू कर दिया जाता है S1 और S2, तो ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। बाद में हम लोग देखते हैं कि S2 के ना तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन हो रहा है और ना तो क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, और वैसे S1 में ना तो उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना तो क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि S1 और S2 यानी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करती हैं। और इसी बात को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश किरणों की अनिर्भरता, अर्थात प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे हम लोग। प्रकाश का किसी तल से टकराकर, प्रकाश का किसी तल से टकराकर, तल से टकराकर, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उसी माध्यम में वापस लौट जाना, वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, कहलाता है। प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि एक क्या है, सतह है, इसके एक सतह पर पेंट लगा है यानी पारे की कलई लगा है। यह एक सतह है, यह सतह कैसे है, ऐसे इस तरह से है, इसके एक सतह पर पेंट लगा है और दूसरी सतह पे क्या है, चिकना है। तो मान लिया जाए कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरती है तो गिरने के उपरांत यहाँ से टकरा कर किसी दूसरे माध्यम में वापस क्या लौट जाती है। अर्थात हम लोग माध्यम के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर ये वायु है, वायु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ पर टकरा रही हैं और टकराने के उपरांत प्रकाश की किरणें वायु में ही होकर चली जा रही हैं। तो यानी इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यदि यहाँ पर एक चीज आता है, क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ आता है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। दूसरा आता है आपतित किरण, आपतित किरण आता है। और तीसरा होता है आपतन बिंदु आता है, आपतन बिंदु रहता है, आपतन बिंदु। और चौथा है परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब इसके बारे में परीक्षा बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे क्या है ये सब पॉइंट। क्या है? पहला, परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में आपको कहीं चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, तो वो चमकता जहां चमक दिखाई पड़ रहा है वह आपतन बिंदु है, क्योंकि प्रकाश की किरणें अर्थात बल्ब से प्रकाश की किरणें आकर टकरा रही होंगी। लगभग कहीं यहाँ लाइट दे रहा है तो प्रकाश की किरणें आकर यहाँ पे टकरा रही हैं, तो जो पृष्ठ ये है ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और जिस बिंदु पे टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसे ए और बी, तो ये भी किरण प्रकाश की किरण बिंदु पी पे क्या हो रही है? टकरा रही है। तो ये भी कौन सी किरण हुआ? आपतित किरण हुआ। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात बिंदु बी आपतन बिंदु है। बिंदु बी से जो भी किरण निकलेगा उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण। और अभिलंब सदैव परावर्तक पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि ऐसे इस तरह से अभिलंब होता है जो पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है, अर्थात 90 अंश के कोण पर होता है, पृष्ठ के सदैव लंबवत। अगर हम इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभिलंब जहां भी उत्सर्जित होगा, जहां प्रकाश की किरणें गिरती हैं वहीं अभिलंब माना जाता है, और जो कि एक काल्पनिक होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ गिर रही हैं तो इस पृष्ठ के सदैव क्या होगा? लंब। जो पेन की दिशा आप देख रहे हैं ये सदैव क्या होगा? लंबवत होगा, अर्थात 90 अंश के कोण पे होगा। हम लोग सीख चुके हैं क्या कि जो किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से जो किरण निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब सदैव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है, जो कि ये काल्पनिक होता है। यह वास्तव में होता नहीं, इसको केवल माना जाता है। वास्तव में अभिलंब हम लोग परावर्तन कोण पढ़ेंगे, यानी आपतन कोण पढ़ेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण पढ़ेंगे। परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे परिभाषा सीखेंगे हम लोग? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या परिभाषा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगले परावर्तक पृष्ठ प्रकाश जिन पृष्ठों से परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण का जिधर हम लोग चेहरा देखते हैं वो कौन सा पृष्ठ होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस पृष्ठ से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, अर्थात टकराती है। तो प्रकाश का किसी तरह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात देख रहे हैं कि ये भी वायु से होकर प्रकाश की किरणें होकर गुजर रही हैं और फिर वायु में होकर वापस उसी माध्यम में वापस चली जा रही हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। हम फिर से दोबारा कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस तल पर टकराता है या प्रकाश
जिस पृष्ठ से परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, जो किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण बार बार कह रहे हैं कि कहीं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा चमकता हुआ, तो बल्ब से प्रकाश की किरणें आकर यहाँ पे टकरा रही हैं और टकराने के उपरांत वही किरणें जहाँ पे टकरा रही होंगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और वही किरण आंखों मनुष्य की आंखों में जाके टकराता है जिसके कारण वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जाके गिरती हैं तो उस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके उपरांत वही परावर्तित किरणें मनुष्य की आंखों में जाके संवेदना जागृत करता है, और जिसके कारण मनुष्य कहता है कि हाँ कोई वस्तु रखी है, या कहता है हमको दिखाई पड़ा। जैसे आपके सामने हम हैं, तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरणें बल्ब से होकर आकर हमारे शरीर पे टकरा रही हैं, और टकराने के उपरांत प्रकाश की किरणें, वो जो किरणें आपकी आंखों में जाकर संवेदना जागृत कर रही हैं, वो परावर्तित किरणें हैं जिसके कारण आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। हम लोग इन बिंदुओं को अच्छी तरह सीख चुके हैं। क्या है? परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण। जो किरण किसी वस्तु पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण जिस बिंदु पर गिरती है, पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें अगर यहाँ टकराएंगी तो यहाँ आपतन बिंदु होगा, यहाँ प्रकाश की किरणें टकरा रहेंगे तो यहाँ आपतन बिंदु होगा, जहां टकराएगा वही आपतन बिंदु हो जाएगा। और उसी बिंदु पर जो किरणें निकलेंगी उसे परावर्तित किरणें कहते हैं, और जहां टकराता है वहीं पर आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। और वह बिंदु पे अभिलंब होता है, उस पृष्ठ के सदैव क्या होता है? लंबवत होता है, जो कि यह काल्पनिक होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। अर्थात कोण आई बराबर कोण क्या होगा? आर होगा। हम परावर्तन के नियम में हम लोग यहाँ से पहले से कुछ चित्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण है। परावर्तित किरण है। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो और परावर्तन कोण, आप अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हम लोग कहेंगे इस बात को कैसे है कि अगर प्रकाश की किरणों को हमेशा कहीं भी हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ मान लीजिए टकरा रहा है, अगर यहाँ जाके ऐसे यहाँ पे टकरा रहा है तो वह प्रकाश की किरणें कहीं जाकर क्या हो रही? परावर्तित होकर गिर रही होंगी। अगर प्रकाश की कोण में थोड़ा सा क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? स्वतः क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा बढ़ाएंगे घटाएंगे वैसे ही परावर्तन कोण भी अपने आप क्या हो जाएगा? एडजस्ट होता जाएगा। इस आधार पर कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है।
दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल माने पृष्ठ है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए प्रकाश की किरण यहाँ पर होकर आग गिर रही है, ये कौन सी किरण हुआ? आपतित किरण हुआ। और टकराने के उपरांत यहाँ से किरण जो निकलेगा उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसे कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इस पृष्ठ के सदैव यह काल्पनिक होता है, जो इस पृष्ठ के सदैव अभिलंब होता है, जो पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होता है, अभिलंब। इसके बीच जो कोण होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है, इसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। तीनों एक ही तल का मतलब है कि इस पृष्ठ पर देख रहे हैं आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तल माने होता है पृष्ठ। वैसे देखा जाए तो इसमें 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी टोटल होते हैं, लेकिन इस परावर्तन के लिए आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी व्हाइट बोर्ड में स्थित हैं। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों इसी ब्लैक बोर्ड पर क्या है? स्थित है। हमें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश किरणों की उत्किरणता क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मान लिया गया कि ये भी प्रकाश की किरण आपतित किरण है और इस बिंदु पे आके टकरा रहा है। तो ये बिंदु बी पर टकरा रहा है, तो ये बिंदु बी क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ। और बिंदु बी से जो किरण होकर गुजर रहा है बी से, तो ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बन रहा है, जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो यानी ए बी देखा जाए कि ए बी आपतित किरण, बी सी परावर्तित किरण, तो यहाँ पर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण क्या है? आर है। यदि हम इसी का उल्टा कर दें कि आपतित किरण क्या हो जाए? सी बी हो जाए और परावर्तित किरण बी ए हो जाए। सी बी और बी सी में दोनों में अंतर, यानी प्रकाश की किरण सी से बी की ओर आ रही है और बी से ए की ओर जा रही है। तो जो परावर्तित किरण है यहाँ पर देखा जाए वो कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। और जो बिंदु बी से यहाँ से गुजरेगी उसे हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब आई आर के बराबर है तो यहाँ से जब किरण निकलेगा तो इसे आई डैश और क्या कर देंगे? यहाँ पर आर डैश कर देंगे। तो अर्थात दोनों किरणें आपस में बराबर हैं, तो जिससे उसके दोनों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि यदि ए बी को बी सी कर दिया जाए और बी सी को
BA कर दिया जाए तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि यदि A और C को परस्पर, A और C के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो आपतन कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग इस बात से स्पष्टीकरण करेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों की उत्कीर्णता है। हम लोग दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण सदैव उत्क्रमणीय होती है, अर्थात एक दूसरे का स्थान परावर्तित कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आप सीखे होंगे।